सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपका पाठ पढ़ा था, पाठ 6 झांसी की रानी। आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 35। पहला है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से क्या कहते थे? जब लक्ष्मीबाई छोटी थी तब उसे प्यार से सभी लोग क्या कहते थे? क छबीली, ख लक्ष्मी, ग बाई या घ गुड़िया। क्या कहते थे जब लक्ष्मीबाई छोटी थी तब? सभी प्यार से उन्हें छबीली। तो हम यहाँ क छबीली पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 2, लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? माता मतलब उनकी जो माँ थी उनका नाम क्या था? क गंगा, ख भगीरथी, ग कालिंदी या ख सावित्री। क्या नाम था लक्ष्मीबाई जी की माता का? भगीरथी। तो हम यहाँ ख भगीरथी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3 है हमारा, लक्ष्मीबाई को बचपन से ही किस चीज का शौक था? मतलब उन्हें क्या करना पसंद था जब वो छोटी थी? पहले क हस्तकला, ख नृत्य कला, उन्हें नाचने का शौक था, या ग शस्त्रकला, या घ सभी, कि उन्हें हस्तकला, नृत्य कला और शस्त्रकला सभी का शौक था। किस चीज का शौक था उन्हें? उन्हें बचपन से ही तलवार चलाने का शौक था, मतलब शस्त्र कला। उन्हें शस्त्र कला बहुत अच्छी लगती थी, उन्हें इसी का शौक था। तो हम ग शस्त्र कला पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा नंबर 4, किस बात में लक्ष्मीबाई पुरुषों को मात देती थी? मतलब ऐसी कौन सी बात थी जिसमें वह पुरुषों को भी हरा देती थी? क निशानेबाजी, घ घुड़सवारी, ग हाथी की सवारी या घ निडरता। ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें वो पुरुषों को हरा देती थी? ख घुड़सवारी। वो लक्ष्मीबाई जो थी वो पुरुषों को घुड़सवारी में हरा देती थी। नंबर 5, लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ था? लक्ष्मीबाई जब थी उनकी शादी हुई तब उनकी शादी कहाँ के राजा से हुई? क झांसी, ख सतारा, ग अवध या घ ग्वालियर। कहाँ के राजा के साथ हुई लक्ष्मीबाई की शादी? झांसी, झांसी के राजा के साथ। कहाँ की रानी थी लक्ष्मीबाई? झांसी की रानी। किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ? जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया तो वो उन्होंने किस सन में किया? पहला है हमारा 1664, ख 1757, ग 1857 या घ 1915। किस सन में उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? 1857। तो ग 1857 पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे खाली स्थान। यहाँ पर कुछ खाली जगह दी हुई है वाक्यों में, हमें उन जगहों को उचित शब्द के साथ भरना है। मनुबाई का विवाह। मनुबाई किसका नाम था? लक्ष्मीबाई का ही नाम था मनुबाई। मनुबाई का विवाह के राजा के साथ हुआ? किसके साथ हुआ उनका विवाह? झांसी के राजा के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे झांसी। मनुबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था। नंबर 2, विवाह के बाद मनुबाई रानी कहलाई। कैसी कौन सी रानी कहलाई? उनका क्या नाम हो गया विवाह के बाद? पहले उनका नाम था मनुबाई और विवाह के बाद उनका नाम हो गया लक्ष्मी बाई। तो विवाह के बाद मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। नंबर 3, डैश भी रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति का लोहा मानते थे। जो लक्ष्मीबाई थी उनकी ताकत को की प्रशंसा कौन करते थे? अंग्रेज। जो अंग्रेज थे वो भी उनकी ताकत की
प्रशंसा करते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे अंग्रेज भी रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति का लोहा मानते थे। नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई ने डैश में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। तो कौन से सन में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो यहाँ हम लिखेंगे 1857। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 37, समझो। यह है आपके अनेक के लिए एक शब्द। तो ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें आप एक शब्द में इसको कह सकते हैं? जैसे जो हाथी को चलाए। अब हाथी को चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है, तो उस हाथी को चलाने वाले आदमी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महावत। जो हाथी को चलाता है उसे महावत कहते हैं। जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ियां चलाता है, जैसे आपकी स्कूल की बस है या फिर आप कहीं और जाते हैं, तो उस बस को जो चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? ड्राइवर। जो गाड़ी को चलाए उसे कहते हैं ड्राइवर। जो हवाई जहाज को चलाता है वो होते हैं पायलट। हवाई जहाज चलाने वाले को आदमी को क्या कहते हैं हम? पायलट। और जो नाव को चलाए, नाविक। जो नाव चलाने वाला होता है वो होता है नाविक। अगला है बनाओ। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग बनाओ। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है किसी आदमी के बारे में बताना और स्त्रीलिंग का मतलब होता है औरत। पुल्लिंग मतलब आदमी और स्त्रीलिंग मतलब औरत। यहाँ हाथी, तो हाथी यहाँ है हमारा पुल्लिंग शब्द। अब हाथी है तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हथिनी। हाथी, हथिनी। पर यहाँ पर हमारी जो थ की मात्रा है ये कौन सी मात्रा में बदल जाएगी? छोटे ई की मात्रा में। तो यहाँ हो जाएगा हथिनी। जैसे राजा, राजा है पुल्लिंग, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। इसी तरह जैसे राजकुमार होता है तो राजकुमार का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजकुमारी। जैसे अगला शब्द है हमारा पुरुष। पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री। और अगर हम पुरुष की जगह कहें आदमी, तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। वैसे ही घोड़ा, और घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। घोड़ा, घोड़ी, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, हाथी, हथिनी। अगला है दिए गए शब्दों के सही रूप भरकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर इन वाक्यों के आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं। हर वाक्य के आगे हमें उन वाक्यों को सही रूप में इन वाक्यों में लिखना है। इन शब्दों को हमको सही रूप में इन वाक्यों के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बालिका। अब हमारा वाक्य पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है इन डैश ने सुंदर गीत गाए। अब यहाँ पर है बालिका, तो यहाँ बालिका शब्द है वो उचित नहीं है। अगर हम यहाँ लिखेंगे इन बालिका ने सुंदर गीत गाए, तो बालिका तो एक के लिए हुआ, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बालिकाओं। इन बालिकाओं ने सुंदर गीत गाए, मतलब वहां कुछ लड़कियां थी उन्होंने सुंदर गीत गाए। अगला है हमारा मनु को बचपन से ही डैश से लगाव था। जो मनु थी हमारी उसको बचपन से ही लगाव था। यहाँ पर है हथियार, पर यहाँ से लगाव था, मतलब हथियारों से लगाव था। मनु को बचपन से ही हथियारों से लगाव था। अगला है वाक्य हमारा सभी को भोजन खिलाओ। यहाँ पर है कन्या, तो कन्या मतलब एक, और यहाँ है हमारा सभी। यहाँ सभी शब्द है
बहुत सारों के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कन्याओं, सभी कन्याओं को भोजन खिलाओ। अगला है हमारा मंदिर की डैश को सुनो, यहाँ पर है घंटी, तो हम यहाँ लिखेंगे मंदिर की घंटियों को सुनो। अगला वाक्य हमारा लक्ष्मीबाई ने डैश से युद्ध किया। अब यहाँ है अंग्रेज, अंग्रेज मतलब एक, तो यहाँ आएगा अंग्रेजों से युद्ध किया। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया, तो यहाँ हम अगला हमारा जंगल में का झुंड है। अब यहाँ पर है हाथी, तो हम लिखेंगे जंगल में किसका झुंड है, हाथी का। अगर हम बहुत सारे लिखेंगे तो हाथियों, जंगल में हाथियों का झुंड है। अगला आपके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।